आउट हुआ। तो मोनोकोड का जो गार्ड। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। हम 2 से 3 मिनट रुकते हैं, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी आज की, ठीक है? और फिर मैंने आपको क्या ले लिया? मैंने आपका ले लिया ईगल। मुझे बताइए इसमें से आपका एक प्राइमरी कंज्यूमर कौन है? बताइए। आपका इनमें से प्राइमरी कंज्यूमर कौन है? ये हम डिस्कस कर चुके हैं। क्या कैट? कैट तो मैंने लिखा ही नहीं यहाँ पे कहीं। एग्जैक्टली। तो आपको पता है कि कैटरपिलर जो था इसमें वो आपका क्या था? पूरा का पूरा एक प्राइमरी कंज्यूमर है। और अगर मैं बात करता हूँ इन चारों में से आपका एक सेकेंडरी कंज्यूमर कौन है, तो आप लोग क्या बोलोगे? सेकेंडरी कंज्यूमर कौन है? कैटरीना। कैटरीना की बढ़िया आ रही है। सेकेंडरी कंज्यूमर में आप लोग देखो कंफ्यूज हो सकते हो। एग्जैक्टली। आपका स्पैरो और आपका ईगल दोनों के दोनों ही आपके सेकेंडरी कंज्यूमर हो सकते हैं, ठीक है? लेकिन आपको पता है इस केस में आपका स्पैरो जो है वो भी सेकेंडरी है और आपका ईगल भी सेकेंडरी है, बिकॉज़ ये आपकी क्या है? 4 लेवल की फूड चेन थी। बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर मैं आपको बताता हूँ, अगर मेरे पास एक प्लांट है, ठीक है? उसके पास बेसिकली आपकी एनर्जी है 100 ग्राम, ठीक है? तो मुझे बताइए कि अगर एक एनिमल यानी कि फॉर एग्जांपल काऊ उसको खाती है, तो उसको कितनी एनर्जी मिलेगी? बताइए। ह्यूमन सेकेंडरी कंज्यूमर है। बिल्कुल सही आपने कहा कि उसको 10 ग्राम एनर्जी मिलेगी। अगर मान लीजिए काऊ को खाता है आपका लॉयन, इंसान नहीं लिख सकता, बिकॉज़ इंसान को काऊ को खाने का बोला ना तो बेसिकली बवाल मच जाएगा। एग्जैक्टली। तो उसको कितना मिलता है? उसको मिलता है आपका 1 ग्राम। तो कुल मिला के आपको पता है एग्जैक्टली सही मैंने बोला। तो आपको पता है यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो आपका कौन सा रूल लागू होता है? आपका लागू होता है 10% एनर्जी रूल। कि अगर हम लोग बात करते हैं कि जैसे-जैसे अगर हम लोग ऊपर जाते हैं, है ना? यानी कि प्लांट के ऊपर आपका आता है काऊ, काऊ के ऊपर आपका आता है लॉयन, तो हम जानते हैं प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर। तो आपको पता है प्राइमरी कंज्यूमर से अगर आप जाते हो ऊपर तो आपका 10%, ठीक है? कोई बात नहीं सौरभ जी, आप बेसिकली मैथ्स करिएगा क्योंकि बायो तो आपका जो है बहुत कम रह गया। आप उसकी रिकॉर्डिंग ले लीजिएगा, ठीक है? तो आपको बायो का सिलेबस आपको 12 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मैथ्स का आपका पूरा पेपर है। तो आपको पता है कि कुल मिला के जब हम एक ट्रॉफिक लेवल से आपका ऊपर ट्रॉफिक लेवल पे जाते हैं तो क्या होता है? आपका 10% एनर्जी कम होती है। अब दूसरी चीज अगर मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा तो हम लोगों ने कल पॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि एक एसिड रेन कब होती है? क्या कोई मुझे बता सकता है? एसिड रेन जो होती है वो किसकी वजह से होती है? बताइए। बहुत बढ़िया, एयर की वजह से। आपकी जो बारिश होती है उसमें कौन-कौन से केमिकल मिलते हैं? AgI2, सिल्वर आयोडाइड की वजह से होती है। क्या बात कर रहे हो चौधरी बंटी जी? एसिड रेन आपकी होती है जब बारिश में आपकी सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है और कौन मिलता है? आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलता है, ठीक है? तो याद रखना कि एसिड रेन आपकी रेन में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से होता है। एग्जैक्टली। अगर आपसे पूछा जाता है कि AgI2 किसमें आता है, बिकॉज़ ये भी आपका पास्ट ईयर क्वेश्चन था, तो ये आपका यूज होता है क्लाउड सीडिंग में। अगर मैं पूछता हूं क्लाउड सीडिंग क्या होता है, तो क्लाउड सीडिंग को हम लोग कहते हैं आपकी आर्टिफिशियल रेनफॉल। आपने देखा होगा चाइना वगैरह में क्या होता है, आपकी आर्टिफिशियल रेनफॉल बहुत ज्यादा होती है। तो आर्टिफिशियल रेनफॉल का मतलब होता है कि हम बादलों में जाके एक सिल्वर डाइऑक्साइड या फिर हम क्या डालते हैं? ड्राई आइस। ड्राई आइस आपकी क्या होती है? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम ये डालते हैं तो इससे आपका क्या होता है? आर्टिफिशियली आपका पानी होता है। ये टॉपिक आपका मिसलेनियस था। कल हमने मिसलेनियस के 2 टॉपिक पढ़े थे, एक आपका फूड चेन, फूड वेब और आपका इकोसिस्टम, और एक पढ़ा था पॉल्यूशन। तो उसी का मैं आपसे 1-2 क्वेश्चन पूछ रहा हूं ताकि मेरे को समझ में आए कि आप लोगों को समझ में आया था कि नहीं। अच्छा, अगर मैं आपसे बात करता हूं बीओडी के बारे में, तो बीओडी क्या होता है? क्या कोई मुझे बता सकता है? व्हाट इज बीओडी? बताइए। व्हाट इज बीओडी? बीओडी भूल गए आप सब लोग? हमने डिस्कस किया था बीओडी के बारे में। बताइए क्या होता है बीओडी? अच्छा, बीओडी हम क्या किस लिए यूज करते हैं? बीओडी हम क्या मेजर करने के लिए यूज करते हैं? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। यानी कि इसका मतलब क्या होता है? नहीं। अच्छा, एयर पोल्यूशन हम किस चीज में मेजर करते हैं? एयर पोल्यूशन हम लोग किस में मेजर करते हैं? पहले मुझे ये बताइए। एयर पोल्यूशन एग्जैक्टली बिल्कुल सही, हम लोग मेजर करते हैं पीपीएम से, है ना? और अगर मैं आपको बात करता हूं कि अगर आपके पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर में जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड कैसे प्रोड्यूस होता है? कल हम लोगों ने समझा था। सल्फर डाइऑक्साइड किसके बर्न होने से प्रोड्यूस होता है? सल्फर डाइऑक्साइड आपके किसके बर्न होने से प्रोड्यूस होता है? बिल्कुल सही, आपके फॉसिल फ्यूल के बर्न होने से प्रोड्यूस होता है। तो अगर आपका सल्फर डाइऑक्साइड 1 पीपीएम, पीपीएम मतलब पार्ट्स पर मिलियन से ज्यादा होता है, तो वो किसके लिए हानिकारक होता है? हम प्लांट्स के लिए और हमारे ह्यूमंस के लिए हानिकारक होता है। ऐसे बीओडी क्या होता है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसका मतलब क्या होता है? जो आपके एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनकी ऑक्सीजन की डिमांड। और ये हमें किसके बारे में बताता है? ये हमें बताता है वाटर पॉल्यूशन के बारे में। किसके बारे में बताता है? वाटर पॉल्यूशन के बारे में, ठीक है? तो तीसरी चीज हम लोगों ने कल पढ़ा था, जिसके ऊपर आपका पास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, एक ब्लू बेबी सिंड्रोम, है ना? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम के बारे में हमने पढ़ा था। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम एक बेबी को कब होता है? जब आपके ग्राउंड वाटर और आपके सॉइल में किस चीज की ज्यादा होती है? बहुत बढ़िया आदित्य राज जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जब आप लोग क्या करते हो, बहुत सारे नाइट्रोजीनियस केमिकल्स या फिर नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स को क्या करते हो? सॉइल में मिक्स करते हो। तो उससे क्या होता है? सॉइल में नाइट्रेट्स की मात्रा बढ़ जाती है, और इन नाइट्रेट्स की मात्रा बढ़ने से आप लोगों को क्या बीमारी होती है? आपको होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। कौन सा होता है? आप लोग देख सकते हैं, मैं आपको इमेज दिखाता हूँ कि ये वाली बीमारी होती है। कल लास्ट में हमने इसको डिस्कस किया था, ठीक है? तो 2 टाइप के पॉल्यूशन हमारे और रह गए थे। ये आपका ब्लू बेबी सिंड्रोम है, जिसमें आपका एक बेबी पूरा नीले रंग का पड़ जाता है। और ये कब होता है? जब आपके सॉइल या फिर ग्राउंड वाटर में आपके नाइट्रेट्स की मात्रा बढ़ जाती है। ओके, तो लास्ट में जो हमने पॉल्यूशन डिस्कस कर रहे थे वो कौन सा कर रहे थे? वो हम कर रहे थे नॉइस पॉल्यूशन, ठीक है? सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि एक नॉइस क्या होता है। बताइए, एक नॉइस हम किसको कहते हैं? सिंपल से डिस्कस करते हैं, बिकॉज बहुत फास्ट हमने डिस्कस किया था, इसलिए हमें 2 मिनट इस पे देने पड़ेंगे। आवाज को देखो, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर मैं एक साउंड के बारे में बात करता हूँ, तो एक साउंड का मतलब क्या होता है? आपकी ध्वनि होता है। और साउंड को हम लोग किस में मेजर करते हैं? बताइए। साउंड में बेसिकली आप बोल रहे हैं नॉइस पोल्यूशन। अच्छा, मेरा बोलना अब आपको नॉइस पोल्यूशन लग रहा है? आपके कानों से खून बह रहा है आकाश जी? चलिए कोई बात नहीं। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं, तो आपका साउंड जो है वो आपका किस में मेजर होता है? बिल्कुल सही, आपका डेसिबल में मेजर होता है। और डेसिबल से क्या होता है? नहीं, ये जो आपने 1500 की बात की ना, ये आपकी ऑडिबल रेंज आती है, वो हर्ट्ज यानी कि फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। यहाँ पर हम लोग बात करें आवाज की। अगर मैं इस डेसिबल की बात करता हूं तो मुझे बताइए, कितने डेसिबल की ऊपर की आवाज को हम लोग नॉइस कंसीडर करते हैं? क्या कोई बता सकता है? अगर मेरी जो आवाज है वो 80 डेसिबल से ऊपर की होगी तो उसको हम क्या कंसीडर करेंगे? हम लोग उसको बोलते हैं कि भाई ये नॉइस हो रही है, ठीक है? तो अगर मेरी आवाज भी अगर 80 डेसिबल से ऊपर की होती है
तो उसको मैं क्या बोलूंगा, मेरा नॉइस हो रहा है। अब इसमें जो एक इंपॉर्टेंट चीज आता है वो मैंने आपसे पूछा था कि हमारे पूरे इंडिया में, ठीक है, एक दिन में एक साल का पेपर होगा, ठीक है, लाइक 2015 और 2015 का अगर किया मैंने तो एनडीए 1 2015 और एनडीए 2 2015, ठीक है, तो हम ईयर वाइज जाएंगे उसमें। आपकी कितनी होगी? मैं यहाँ पे मशीन तो लेके बैठा नहीं हूँ काश जी, आपको साउंड लग रही है, आपको मेरी आवाज नॉइस लग रही है तो आप मेजर करिए और इसको प्रूफ कीजिए कि हाँ भाई मेरी साउंड नॉइस है। चलिए, तो इतना आइडिया नहीं, हम फिजिक्स थोड़ी पढ़ाते हैं, हम केमिस्ट्री हम बायो पढ़ाते हैं। चलिए, तो मतलब आपको आधी नॉइस लग रही है। अब एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि मुझे बताइए कि हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा नॉइस पोल्यूशन किस सिटी में पाया जाता है एग्जैक्टली सर। क्लास का टाइम क्या है? क्लास का टाइम आपका 4 से 5 होता है। तो आपको पता है कोलकाता नहीं था, कोलकाता में सबसे ज्यादा आपका एयर पोल्यूशन था। तो आपको पता है यहां पर हम बात करते हैं तो कानपुर, यूपी का जो कानपुर है जहां पर गुंडागर्दी कुछ ज्यादा ही चलती है, वो हमारे इंडिया का सबसे नॉइस पोल्यूटेड सिटी है। अब चौथी चीज जो हमारी आती है, हम लोगों ने डिस्कस किया था एक शब्द ग्रीन मफलर्स, जिसके ऊपर आपका क्वेश्चन बनता है। तो मुझे बताइए कि आपका जो ग्रीन मफलर होता है इसका क्या मतलब होता है, बताइए। आपने बोला प्लांट सेंट्रीज, तो हमने एक बहुत इजी इसको समझा था कि अगर आप एक बहुत खाली मैदान में हो, ठीक है, यानी कि आपने देखा होगा खाली कमरे में होते हो, आप हल्का सा भी बोलते हो तो आपकी बहुत सारी नॉइस गूंजती है। आवाज गूंजती है कि नहीं गूंजती? बिल्कुल गूंजती है। लेकिन वहीं आप एक बार जंगल में जाओगे, एक गार्डन में जाते हो, तो वहां पर आप देखते हो जब आप बोलते हो तो आपको चिल्ला के बोलना पड़ता है, तब जाकर आपको आसपास के लोगों को सुनाई देता है। तो ग्रीन मफलर का मतलब क्या होता है कि बड़े बड़े प्लांट्स को लगाना। ग्रीन का मतलब क्या है यहाँ पे? ग्रीन का मतलब है आपका प्लांट, ठीक है। और मफलर का मतलब क्या होता है? मफलर जैसा अपने गले में लपेट लेते हो ना, वैसे इनको उगाना, यानी कि इनका एफॉरेस्टेशन करना। तो ग्रीन प्लांट्स को इतनी ज्यादा मात्रा में बढ़ाना ताकि वो क्या कर सके, नॉइज को एब्जॉर्ब कर सके, जिससे कहीं ना कहीं आपका नॉइज पॉल्यूशन कम हो सके। इसको हम लोग क्या कहते हैं? आपका कहते हैं ग्रीन मफलर्स। जिसका एग्जांपल आपको आजकल की मेट्रो सिटीज में देखने को मिल रहा होगा। जैसे आप लोग हाईवेज पे जाते हो तो आपका जो बीच में इलाका होता है, जो आपका डिवाइडर होता है लेफ्ट रोड और राइट रोड का, उसमें आपने देखा होगा काफी सारे आजकल पेड़ उगा दिए जाते हैं ताकि आपका नॉइज पोल्यूशन क्या हो सके, कम हो सके। तो ग्रीन मफलर्स क्या होते हैं? ग्रीन मफलर्स आपके बड़े बड़े प्लांट्स को एक लार्ज अमाउंट पे लगाना ताकि वो आपकी नॉइज को एब्सॉर्ब करके नॉइज पोल्यूशन को कम कर सके। ये काफी अच्छा इनिशिएटिव है, बिकॉज आपको पता है कहीं ना कहीं इकोसिस्टम भी बेटर होगा और आपकी नॉइज पोल्यूशन भी क्या होगा, कम होगा। ओके, चलिए, अब अगला टॉपिक जो है वो क्या है? आपका रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, ठीक है। रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन पे आपके क्वेश्चन आते हैं। बारिश आ गई, बारिश आ गई, जाइए भीग के आइए। सर नॉइज पोल्यूशन हार्म के हार्मफुल इफेक्ट्स बहुत सारे होते हैं। आपकी इयरिंग प्रॉब्लम्स होती है, इसके अलावा आपकी मेंटल प्रॉब्लम्स होती है। रेडियो एक्टिव में सन कहां से आ गया, बताइए, सूरज कहां से आ गया? रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? देखो, आप सबको पता है कि न्यूक्लियर वेपन्स की अगर हम लोग बात करते हैं या फिर हम लोग बात करते हैं, आप सबको पता है जब भी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होते हैं, जिसका अभी तक जो है जापान का जो है पूरा का पूरा हिरोशिमा और नागासाकी जो है भुगत रहा है। आज भी वहां के बच्चे, आपको पता है कि अंधे पैदा होते हैं, अपंग पैदा होते हैं, है ना। तो आपको पता है कि कभी भी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है, डिफेक्टिव डिफेक्टिव माल निकलता है वहां से चलिए, तो आपको पता है कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से क्या निकलते हैं? आपके निकलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है। अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट का क्या कोई मुझे नाम बता सकता है? कोई मुझे बता सकता है कि आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? केमिस्ट्री आप लोगों ने पढ़ी है। आर्गन, सबसे ज्यादा तो आपने पढ़ा ही होगा इसके बारे में कि आपका क्या होता है, बताइए बताइए। यूरेनियम। इसके अलावा आपने बिल्कुल सही कहा, रेडियम। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं तो स्क्रॉन्शियम। तो कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट मैं आपके सामने लिखता हूं जो कि आपका क्या होता है, SR90। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो आपका क्या होता है, CS137, यानी कि CS137। इसके अलावा आपका क्या होता है, कार्बन 14। इसके अलावा क्या होता है, कोबाल्ट 16, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, आपकी रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। बिल्कुल आपका जो एफ ब्लॉक होता है, देखो इतनी केमिस्ट्री नहीं आती, बस थोड़ी बहुत आती है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो जब भी आपका एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है तो उससे रेडियो एक्टिव एलिमेंट निकलते हैं, ठीक है। अब एक बात अगर मैं बात करता हूं, तो ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट पाए जाते हैं मोस्टली कहाँ पे पाए जाते हैं? हमारे एटमोस्फेयर के कौन सी लेयर में पाए जाएंगे, क्या कोई मुझे बता सकता है? हमारी एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर में पाए जाएंगे? बहुत बढ़िया, आपको पता है कि ये पाए जाते हैं ट्रोपोस्फेयर में, क्योंकि हमारे 99% गैसेस जो होती है वो आपकी
12 किलोमीटर में कॉन्सेंट्रेटेड है, यानी कि ये पाई जाती है 10 से 15 किलोमीटर के आपके पूरे के पूरे उस सर्कल में। अब इसके अलावा आपको पता है कि यहां पर ये जो होता है आपको क्या क्या बीमारी करता है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज अगर हम लोग बात करते हैं स्क्रॉन्शियम 90 के बारे में, तो स्क्रॉन्शियम 90 क्या करता है? देखो, आपने ल्यूकीमा का नाम सुना है? एग्जैक्टली आदर्श जी, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर मैं बात करता हूँ स्क्रॉन्शियम 90, तो ये जाकर आपका एक्यूमुलेट का होता है। सब लोग देखिएगा, ये आपका एक्यूमुलेट होता है बोन मैरो में। कहाँ होता है? आपका बोन मैरो में। और आप सबको पता होगा कि अगर मैं डिस्कस करता हूं कि आपके ब्लड सेल्स कहाँ बनते हैं, आपके बोन मैरो में ही बनते हैं, है ना। बोन मैरो में आपका जो रेड बोन मैरो होता है, अस्थि मज्जा होता है, उसमें आपकी लाल रक्त कोशिकाएं बनती है, यानी कि रेड ब्लड सेल्स बनते हैं। और जो व्हाइट बोन मैरो होता है उसमें क्या बनता है? आपके व्हाइट ब्लड सेल्स बनते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या पाया जाता है? आपका पूरा का पूरा जो होता है स्टेम सेल्स पाए जाते हैं। तो स्क्रॉन्शियम 90 क्या होता है? जाकर आपका बोन मैरो में एक्यूमुलेट होता है और आपको क्या कॉज करता है? आपको कॉज करता है, सर केमिकल फर्टिलाइजर से भी कैंसर होता है क्या? हो सकता है, डिपेंड्स। ठीक है, तो आपका बहुत जो कैंसर होता है ना यार, एक बात आपको समझना है, वो एक अलग अलग चीजों से होता है, अलग अलग टाइप का कैंसर होता है। जैसे स्ट्रॉन्शियम 90 आपको क्या करता है? आपको करता है ब्लड कैंसर, जिसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं? हम लोग जानते हैं ल्यूकीमा के नाम से, जो रोमन रिंग्स का हुआ था। ओके, अगला चीज अगर मैं बात करता हूँ आपका CS137, तो CS137 क्या होता है आपका? मुझे इस एलिमेंट का नाम नहीं पता, माफी चाहूंगा, बिकॉज आई एम नॉट अ बायो टीचर, आई एम नॉट अ मतलब केमिस्ट्री टीचर, तो आपको तो एग्जैक्टली माफी चाहूंगा। सीजियम 137, तो सीजियम 137 के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो ये कहाँ जाकर एक्यूमुलेट होता है? ये जो आपका एक्यूमुलेट होता है, वो कहां पर होता है? वो होता है मसल्स में। बहुत बढ़िया। और जब ये आपका मसल्स में एक्यूमुलेट होता है, तो आपने देखा होगा बहुत ज्यादा क्या होती है? मसल पेन्स होती है। ठीक है, क्या होता है? यानी कि आपकी जो पूरी की पूरी मसल्स होती है, उसमें आपको काफी दर्द होता है। थोड़ा सा अगर मैं आपको और आगे जाता हूं, तो अब क्या कोई मुझे बता सकता है कि इसके बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री का क्वेश्चन आता है कि जो हिरोशिमा और नागासाकी की हम लोग बात कर रहे थे, वो आपका बॉम्ब कब ड्रॉप किया गया था? बताइए, हिरोशिमा और नागासाकी का बॉम्ब कब ड्रॉप किया गया था? ल्यूक हार्पर आपका वेट फैमिली का भाई था। चलिए छोड़िए, 1945 किसी को याद नहीं है, 1978 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ था, ये तो बता दो। बताइए, आप सबको पता है यार, ये आपका हुआ था वर्ल्ड वॉर टू में। ठीक है, वर्ल्ड वॉर टू में आपका क्या हुआ था? 1945 में आपके किसके द्वारा गिराया गया था? अमेरिका के द्वारा, यानी कि यूएसए के द्वारा। एग्जैक्टली 6 जुलाई आपके जापान के दो जगहों पे गिराया गया था। एक आपका कहाँ पे? हिरोशिमा पे, और एक आपका कहाँ पे? नागासाकी पे। और जैसे ही आपका ये बॉम्ब गिराया गया था, जापान ने सरेंडर कर दिया था और आपका वर्ल्ड वॉर टू खत्म हो गया था। ठीक है, तो ये थोड़ी सी हिस्ट्री आपको याद रखनी है। बाकी जो बायोलॉजिकल क्वेश्चन बनते हैं एग्जैक्टली उसके एक दिन बाद, तो आपको पता है स्ट्रोंशियम 19 और आपका सीजियम 137, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपका रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन में। ओके, तो देखिए, एनडीए 2017 में आपका क्वेश्चन आया था। एग्जैक्टली देखिए, अगर मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या बोला गया था? देखिए, एनडी 2017 में आपका 2007 में आपका क्वेश्चन आया था। ये देखिए क्या था। पहला ये बोल रहा है ए, मेजर कंपोनेंट्स ऑफ, सब लोग समझेगा, मैं आपसे आंसर जानना चाहता हूं, मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एयर। ठीक है, अगर मैंने मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एयर बोला, तो ये क्या बोल रहा है? आपका बोल रहा है नाइट्रोजन, और आपका क्या बोल रहा है? आपका ऑक्सीजन एंड गैसेस बोल रहा है। ठीक है, सेकंड अगर मैं बात करता हूं, तो ये आपका क्या बोल रहा है? कंपोनेंट्स ऑफ एयर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अगर इसने बोला फोटोसिंथेसिस के लिए आपका कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है, तो यहां पर लिखा है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, और आपका क्या लिखा है? आपका लिखा है वाटर वेपर। ठीक है, सी ऑप्शन लोगों ने क्या दे रखा है? कंपोनेंट्स ऑफ एयर रिस्पॉन्सिबल फॉर एयर पोल्यूशन। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहां पर आपका एयर पोल्यूशन लिखा है, और इसमें इन लोगों ने क्या लिखा है? इसमें इन लोगों ने बोला है रेयर गैसेस। ठीक है, और डी इन लोगों ने ऑप्शन दिया है कि कंपोनेंट्स ऑफ एयर एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट। ठीक है, मैंने क्या बोला? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आपका प्लांट। तो इसमें इन लोगों ने क्या आंसर दिया है? इसमें इन लोगों ने बोला है नाइट्रोजन गैस।
ठीक है, तो आप लोगों को बताना है कि इन चारों में से आपका कौन सा ऑप्शन गलत है। ये एनडीए 2017 के सेकंड एग्जाम में पूछा गया था। तो देखते हैं इसमें से कितने लोग आंसर सही दे पाते हैं। क्या बात है, सभी लोग ने आंसर सही दे दिया। एनोनमस जी बहुत बढ़िया, ध्रुव जी बहुत बढ़िया, आयुष जी, आदित्य जी, विकास जी, इंद्रजीत जी, आदर्श जी बहुत बढ़िया, सौरभ जी, आशीष जी, आपका आंसर बिल्कुल सही है। लेकिन सिर्फ 64% लोगों ने आंसर सही। कमेंट में तो बड़ा सही आंसर दे रहे थे। यार आप सबको पता है कि अगर मैं यहां पर बात करता हूं, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। कल जब मैं आपको एयर पोल्यूशन बता रहा था तो मैंने आपको क्या बताया था? देखो, अभी तक आज ही हमने ज्योग्राफी में सॉइल का टॉपिक पढ़ा था। हम लोगों ने पढ़ा था कि ग्रोथ के लिए हमें क्या चाहिए होता है? नाइट्रोजन ही चाहिए होता है। और अगर आपके सॉइल में नाइट्रोजन नहीं पाया जाता तभी तो हम नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं। तो ये तो आपका बिल्कुल सही है। सेकंड, आपको पता है कंपोनेंट ऑफ एयर, क्या नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपका कंपोनेंट ऑफ एयर नहीं है? 78% नाइट्रोजन पाया जाता है और आपका ऑक्सीजन कितना पाया जाता है? ऑक्सीजन कितना पाया जाता है बताइए? ऑक्सीजन कितना पाया जाता है? बिल्कुल सही, लगभग आपका 21%। तो आपका ये भी बिल्कुल सही है। फोटोसिंथेसिस आपका कैसे होता है? फोटोसिंथेसिस आपका होता है सनलाइट की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल किचन होता है, और आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या होता है? आपका रॉ मटेरियल होता है। तो बिल्कुल सही है। क्या एयर पोल्यूशन आपकी रेयर गैसेस करती है? बिल्कुल नहीं। एयर पोल्यूशन कौन करता है? कल ही हम लोगों ने पढ़ा था, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, आपका सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। और आजकल क्या घर घर में गाड़ी मिलना क्या रेयर बात है? हर दूसरे घर में कार, हर दूसरे घर में स्कूटर पड़ी है, और वो पानी से तो चलती नहीं है, वो चलती है आपके फॉसिल फ्यूल से। रेयर गैस का मतलब यार, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ रेडियो एक्टिव गैसेज हो गई, वो काफी रेयरली मिलती है ना? तो इन सब के बारे में बात करते हैं। नोबल गैसेज आप लोग कह सकते हो। तो क्या वो आप लोगों का एयर पोल्यूशन इनसे होता है? नहीं। तो ये आपका ऑप्शन गलत था, बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए। तो अब आज का जो एक और टॉपिक है हमारा, वो क्या है? वो हमारा है ट्रांसपीरेशन। ठीक है, अगर एक छोटा सा टॉपिक मैं आपको बताता हूँ ट्रांसपीरेशन, तो इससे आप लोग क्या समझते हो बताइए? इस बार ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ये तो बस बताने के लिए कि कैसा क्वेश्चन आता है आपका पास्ट ईयर में, बाकी तो हम पीवाई क्यू अलग से करेंगे। ठीक है, तो बताइए ट्रांसपीरेशन से आप लोग क्या समझते हो? क्या कोई मुझे बता सकता है? एक ट्रांसपीरेशन से आप लोग क्या समझते हो? बहुत बढ़िया, आपने बिल्कुल सही कहा आदित्यराज जी। मैं आपको एक इमेज शो करता हूँ, आप लोग बेटर समझ पाओगे कि ट्रांसपीरेशन होता क्या है। ठीक है, ये देखो, आप सबको पता है कि ट्रांसपोर्टेशन अलग होता है और ट्रांसपीरेशन अलग होता है। ओके, तो ये देखो, इस इमेज को आप लोग देख पा रहे हो कि कुल मिला के जब एक वाटर साइकिल की बात आती है, तो आपका जो पानी होता है वो इवेपोरेट होकर ऊपर जाता है कि नहीं जाता? हम लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा था। अब ये इवेपोरेट कहाँ कहाँ से होता है? एक तो आपका होगा डायरेक्टली वाटर बॉडी से, यानी कि आपका कोई भी एक रिवर आ गया, आपका कोई भी एक ओशन आ गया, है ना? तो आपको पता है इससे डायरेक्टली इवेपोरेट होता है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इवेपोरेशन। वहीं अगर मैं बात करता हूं तो आपके जो लीव्स होते हैं, है ना, प्लांट्स होते हैं, उनकी पत्तियों से भी क्या होता है? पानी जो होता है वो भाप बन के उड़ता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग जानते हैं ट्रांसपीरेशन। ठीक है, हमारी बॉडी से भी उड़ता है लेकिन उसे हम ट्रांसपीरेशन नहीं बोलते। ठीक है, तो अब अगर थोड़ा सा यहां डिस्कस करते हैं, तो मुझे बताइए कि ट्रांसपीरेशन को से बचने के लिए प्लांट्स क्या करते हैं? क्या कोई मुझे बताएगा? ट्रांसपीरेशन से बचने के लिए आपके प्लांट्स क्या करते हैं? डेजर्ट में क्या करते हैं? लीव छोड़ना। एग्जैक्टली exactly. इसकी अलग अलग चीजें होती है। जैसे आपको पता है कि अगर मैं डेसीडियस फॉरेस्ट के बारे में बात करता हूं, तो डेसीडियस फॉरेस्ट क्या करते हैं? आपका एक मौसम आता है पतझड़ का मौसम, तो उसमें वो लोग क्या करते हैं? अपनी पत्तियां शेड कर देते हैं। ऐसे अगर मैं डेजर्ट वाले इलाके में बोलता हूं, तो आपको पता है ये क्वेश्चन आपका आया था एनडीए 2016 के फर्स्ट में। ठीक है, तो डेजर्ट वाले इलाके में क्या करते हैं? उसमें एग्जांपल दे रखा था कैक्टस का। तो कैक्टस क्या करता है आपको पता है? अपनी लीव्स को कन्वर्ट कर लेता है स्पाइंस में। किसमें कन्वर्ट कर लेता है? कांटों में कन्वर्ट कर लेता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है अगर मैं इवेपोरेशन के बारे में बात करता हूं या फिर मैं बात करता हूं आपसे ट्रांसपीरेशन की, तो ये आपकी थोड़ा थोड़ा सा सही नहीं, तो टफ आया था, कट ऑफ भी कम गई थी उसकी। एग्जैक्टली, बिल्कुल कम गया था।
तो बिल्कुल, तो आपको पता है इवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया के, है ना, किसके होता है, सरफेस एरिया के। तो एक पत्ती और एक आपका स्पाइन, सरफेस एरिया किसका कम होता है, सरफेस एरिया आपके एक कांटे यानी कि स्पाइन का कम होता है, तो ऑब्वियस सी बात है यहां से पानी कम लॉस होगा। इसके अलावा मैंने एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको बताई थी कि प्लांट के ऊपर क्या पाया जाता है, प्लांट की लीफ के ऊपर एक वैक्स जैसा सब्सटेंस पाया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बताइए बताइए बताइए। इस बार का पेपर मुझे लगता है थोड़ा टफ आएगा, क्योंकि आपका एनडीए 2020 का पेपर बहुत आसान आया था, उसके चलते आपके कोविड के चलते तो थोड़ा सा टफ आने की उम्मीद है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, तो आपको पता है बहुत बढ़िया, यहाँ पर क्या होता है, क्यूटिन। तो क्यूटिन क्या होता है, आप सबको पता है क्यूटिन होता है एक वैक्स जैसा सब्सटेंस, जो कि क्या बताता है, जो कि आपका पूरा का पूरा इसके ऊपर एक वैक्सी लेयर बनाता है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब उसका हम लोग कहते हैं क्यूटिकल। ठीक है, इजी आएगा, नेक्स्ट वाला टफ होगा, देख सकते हैं, बिकॉज मुझे जहां तक लगता है कि पानी को रोकने, एग्जैक्टली तो ये आपके पानी को रुकने ही नहीं देता और पानी को उड़ने ही नहीं देता। देखो मेरे को लगता है कि इस बार टफ आने का चांस है, क्योंकि देखो यार अगर टफ आएगा ना तब भी आपके लिए अच्छा है, इजी आएगा तब भी आपके लिए अच्छा है, बिकॉज पिछली बार पता है आपको क्या हुआ था, मेरे खुद के कुछ एस्पिरेंट्स थे जिनके आपके 350 से ज्यादा नंबर आ रहे थे, तो उनका भी कट ऑफ नहीं निकला, क्योंकि पिछली बार की आई थिंक कट ऑफ ज्यादा गई है, जहां तक मुझे ऐसा लगता है। तो यार टफ अगर आता है ना कहीं आपके लिए अच्छी बात होगी कि आपकी कट ऑफ कम जाएगी, क्योंकि इजी आएगा तो क्या ही कर सकते हैं, इस बार कंपटीशन कम होगा, बोर्ड्स वाले नहीं आएंगे देखते हैं वो तो क्या होता है। एग्जैक्टली वही तो, कहाँ देखी चौधरी मोंटी जी ने कहा उनके 320 थे, कट ऑफ पिछली बार तक 350 से मतलब 320 330 से ऊपर जाती ही नहीं थी। इस बार बोर्ड्स और एनडीए एक साथ है, देखते हैं। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ यार, थोड़ा सा मेरे को लगता है कि ठीक ठाक पेपर आएगा, 2020 से पक्का टफ आएगा, लेकिन बाकी हम एवरेज पेपर कह सकते हैं। अब देखिए, अब एक बात हम लोग करते हैं, ये तो हम लोगों ने समझा जनरल ट्रांसपीरेशन क्या होता है, लेकिन अब हम बायो में घुसते हैं कि ट्रांसपीरेशन में कौन हेल्प करता है, कौन से सेल इंक्लूडेड होते हैं, क्या कोई मुझे बता सकता है, ट्रांसपीरेशन जो होता है वो आपके कौन से सेल इंक्लूडेड होते हैं, बताइए बताइए। बाल इतने लंबे कैसे, मत काट के देखो अपने आप हो जाएंगे, इसी को तो हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कहते हैं। चलो अब जल्दी बताओ, यहां पर अगर हम डिस्कस करते हैं तो आपके लीव्स में वो कौन से सेल होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बताइए। ट्रांसपीरेशन कौन से सेल से होता है, 8th क्लास का क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपसे। स्टोमेटा के बारे में आप लोगों ने सुना है, बहुत बढ़िया आदित्य राज जी, तो इसमें सोचना क्या था, स्टोमेटा के बारे में आप लोगों ने सुना है। अब स्टोमेटा क्या होता है सब लोग समझेगा, यहीं से तो क्वेश्चन आते हैं, आपसे ट्रांसपीरेशन थोड़ी पूछा जाएगा, वो तो हमने बस समझा कि आपका क्या होता है। ठीक है, ये देखिए मैं आपको शो करता हूं कि आपका स्टोमेटा क्या होता है, और क्वेश्चन क्या बनता है इस पे ये भी मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। ठीक है, देखो ओके, ये देखो आप सब लोग देख सकते हो, अगर मैं एक स्टोमेटा के बारे में बात करता हूं, तो स्टोमेटा में आपका क्या होता है कि आपके पूरे एक पत्तियों में क्या होते हैं, छोटे 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 एक ओपनिंग होते हैं, है ना। वो जो ओपनिंग होते हैं इसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, इसको हम लोग जानते हैं आपके स्टोमेटा के नाम से, देख पा रहे हो, स्मॉल ओपनिंग्स ऑन द लीव्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। अब अगर मैं एक स्टोमेटा के बारे में बात करता हूं तो उसमें आप लोग देख पा रहे हो कि हर एक स्टोमेटा में आपके दो सेल्स है कि नहीं, ये दो इससे आप लोगों को दिख रहे हैं, बीच में एक पोर है, बीच में एक गड्ढा है, और यहाँ पे आपके दो क्या है, आपके एक सेल्स है। इन सेल्स को किसके नाम से जानते हैं हम लोग, इन सेल्स को हम लोग जानते हैं आपके गार्ड सेल्स के नाम से। किसके नाम से जानते हैं, इसको हम लोग जानते हैं गार्ड सेल्स के नाम से। अब एक बात आपको याद रखना है कि अगर इन जनरल में आपसे पूछूं तो स्टोमेटा ओपन कब होता है, दिन में होता है कि आपका रात में होता है, सोच के बताइए। स्टोमेटा आपका दिन में ओपन होता है कि रात में ओपन होता है, बिल्कुल सही। इन जनरल अगर हम बात करते हैं रात में नहीं होता है, ठीक है, आपका डे में होता है, क्योंकि डे में सनलाइट होती है, रात में कौन पत्तियां अपना पानी उड़ाती है, और आपका नाइट में क्या होता है, आपका क्लोज होता है। लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या होता है, इनका एक्सेप्शन होता है CAM। ठीक है, जो CAM प्लांट होता है ये रात को ट्रांसपीरेशन करता है और दिन में रेस्ट करता है। ओके, अब थोड़ा सा अगर मैं आपको और आगे जाऊं, तब आपको क्या याद रखना है,
कि ये जो आपके गार्ड सेल्स होते हैं, मैंने क्या डिस्कस किया था, आपके प्लांट्स दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं मोनोकोट्स और एक आपके क्या होते हैं, एक होते हैं डाइकोट्स। तो मोनोकोट्स और डाइकोट्स में क्या आपको डिफरेंस पता है? कल ही हम लोगों ने डिस्कस किया था। सर ट्रांसप्रेशन करना जरूरी है क्या प्लांट्स के लिए? क्यों जरूरी है? यही तो चीजें अभी हम समझते हैं कि क्यों जरूरी है। ओके, चलिए, तो आपको पता है कि मोनो का मतलब क्या होता है? मोनोकोट मतलब जिसमें आपका सिंगल कॉटिलेडन होता है, और डाइकोट्स का मतलब क्या होता है? जिसमें आपके दो कॉटिलेडन होते हैं। अब आपको पता है, एक बात याद रखना कि अगर अगर मेरा मोनोकोट हुआ, तो मोनोकोट का जो गार्ड सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? ये होते हैं किडनी शेप। किसके शेप के होते हैं? आपके किडनी शेप। लेकिन वही मैं आपको बात करता हूं, एक जो आपका डाइकोट होता है, माफी चाहूंगा मैंने आपको उल्टा बोल दिया, कि आपका जो डाइकोट होता है उसकी क्या होते हैं? उसके होते हैं किडनी शेप। लेकिन वही मैं आपको बात करता हूं एक मोनोकोट के बारे में, तो मोनोकोट के गार्ड सेल्स कैसे होते हैं? ये आपके होते हैं डंबल जैसे। किसके जैसे होते हैं? एक डंबल आप लोग उठाते होंगे उसके जैसे होते हैं। अब थोड़ा सा अगर मैं और आगे लाता हूं, तो आपको एक बात याद रखनी है, यहां से क्वेश्चन बनना शुरू होते हैं कि आपका ये जो है गार्ड सेल ओपन कैसे होता है? क्या कोई मुझे बता सकता है? बताइए 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 बताइए। देखो, एक बात आपको याद रखना है, एक्सेस वाटर एक्सपेंशन नहीं होता, विटामिन के नहीं होता। इस चीज को आपको समझना है कि होता क्या है ना यार, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे आपके, अगर बनेंगे तो। जो गार्ड सेल होता है, इसके आसपास के सेल से क्या करता है? ये के प्लस आयन को ऑब्जर्व करता है। और अगर ये के प्लस आयन को ऑब्जर्व करता है, तो इसके चलते क्या होता है? इसके चलते ये कहीं ना कहीं आपका खुल जाता है। ठीक है, क्या करता है? गार्ड सेल कौन सा आयन लेता है? के प्लस आयन। तो के प्लस आयन लेते ही आपका इसका ओपनिंग खुल जाती है। और किस प्रोसेस से? ये होता है आपका, सैनदीप जी ने बिल्कुल सही कहा, ऑस्मोसिस से। तो ऑस्मोसिस से आपका क्या होता है?